हाय एवरीवन। आज ना मूड कुछ टेस्टी करते हैं। कैसे? कुछ टेस्टी और हेल्दी बना करके। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ नया ट्राई करूं। मेरे लिए नया है पर मुझे ये चीज़ें पता है कि चीज़ें हेल्दी कैसे होती हैं। मैंने सोचा आज अपना खाना बनाते हैं और इस अपने खाने की स्पेशल डिश होगी मटर पनीर। मटर पनीर जो सबकी फेवरेट होती है, सबको अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा आज ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई। तो जैसा कि मैंने कहा ये अपना खाना है, यानी कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मैं ना ही ज़्यादा शो ऑफ करने वाली हूँ। तो मैं सारे इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँगी, आप समझदार हैं समझ जाइएगा। बस मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे बनाना है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया क्या क्या, यहाँ मैंने टमाटर, मिर्चा, ग्रीन चिली जिसे कहते हैं, अदरक, जिंजर यानी कि, और हमारा प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ कट कर ली हैं क्योंकि अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और फ्राई करने के बाद जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं इन्हें अपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल के ब्लेंड कर दूँगी। स्टार्ट करते हैं। आपको और जो चीज़ें बतानी हैं वो ये कि जब मैं इनको फ्राई करने के लिए डालूँगी तो साथ में कुछ खड़े मसाले जो होते हैं उन्हें भी यूज़ करूँगी। तो जैसे कि तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी स्टिक और साथ में लौंग, काली मिर्च, ये सब आपको लेना है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। एक तरीके से गरम मसाले का जो मटेरियल होता है ना, वो सारे खड़े मसाले में आपको लेने हैं। और उन मसालों को आपके किचन में जो भी अवेलेबल हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप बाहर से भी मार्केट में ले सकते हैं, वो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएंगे। अब इन सारे मसालों को पहले आप थोड़ा सा फ्राई करेंगे और देन उसके साथ हम वो सारी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में इंग्रेडिएंट्स में दिखाए थे, टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक, इन सबको हम फ्राई करेंगे। और साथ में मैं इस रेसिपी में थोड़ा सा ट्विस्ट डालने के लिए बादाम का यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप एज ए रेगुलर रेसिपी काजू यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे बादाम यूज़ किया है। तो हमने थोड़ी देर के लिए बादाम को भिगो दिया। भिगोने के बाद उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेज में काट दिया क्योंकि ये भी हम हल्के से भूंजेंगे खड़े मसालों के साथ, और साथ में जो भी हमारे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए थे उनके साथ। और देन उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिल करके हम मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर देंगे। ये सारी की सारी हमारी फ्लेवर देंगी मटर पनीर को और उसकी ग्रेवी को थोड़ी सी कंसिस्टेंसी देंगी। हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई करते हैं। सबसे पहले हमने कुकर ले लिया है। मेरा थोड़ा ओल्ड फैशन कुकर है, आप लोग नए ज़माने का यूज़ करिए। और इस कुकर में हमने डाला है तेल। ऑयल की बारे में मैं अगर कहूँ तो आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है, जैसे कि सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है मेरे हिसाब से, बट आप अगर आप ऑलिव ऑयल वाले हैं तो आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सरसों का तेल है आप सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी खाने के लिए यूज़ करते हैं आप उस तेल को लीजिए। और फिर उसके बाद जो भी आपके खड़े मसाले यानी कि साबुत मसाले हमने लिए थे वो हम डाल देंगे। और देन उसके बाद हम कुछ इस तरीके से फ्राई करेंगे। और जब ये थोड़े से आपको फ्रेगनेंस आने लग जाए, आपको खुशबू आने लग जाए कि हाँ कुछ ये फ्राई हो गए हैं, तो थोड़ी देर में आपको जो आपके बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्चे, ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने काट करके रखी हुई थी वो सारी की सारी चीज़ें अब हम इस कुकर में डाल देंगे। यानी कि ये वाली मैं स्टार्टिंग अदरक से करती हूँ क्योंकि अदरक का जो फ्लेवर होता है ना वो एक अलग ही मतलब उसमें ग्रेवी में टेस्ट लेके आता है। तो उस चीज़ के लिए मैं पहले थोड़ा सा इससे पहले कि मैं सारी चीज़ें डालूँ मैं थोड़ी देर के लिए अदरक को फ्राई करती हूँ। फिर अदरक के बाद मिर्चा भी थोड़ा उसका तीखापन जो है वो उसके तेल में आ जाए, और फिर देन लहसुन, फिर उसके बाद धीरे धीरे जितने भी सारी टमाटर और प्याज एक साथ डाल देना है और उसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक, एकदम ब्राउन नहीं करना है। ये नहीं कि आप इंतज़ार करें कि प्याज कब ब्राउन होगी और जब ब्राउन हो जाएगी तब हम उसको निकालेंगे ना, ब्राउन होने तक का वेट नहीं करना है। सिर्फ उसको तब तक के लिए फ्राई करना है जब तक कि वो थोड़ा सा ये सारी की सारी चीज़ें सॉफ्ट नहीं हो जाती। सॉफ्ट का मतलब एकदम गलाना नहीं है, जस्ट आपको सॉफ्ट रखना है। और जो फ्लेम है वो आपको बहुत ही स्लो, मैंने तो स्लो फ्लेम में किया था, बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है आप मीडियम फ्लेम में काम कर सकते हैं तो ठीक है, बट स्लो फ्लेम प्रेफर करिए, वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जितना धीरे धीरे ये चीज़ें होंगी ना उतने अच्छे से ये अपना काम करेगा और इसके अंदर सारा एसेंस आएगा और इतनी अच्छी खुशबू आती है ना उन मसालों की वजह से जो कि हमारे साबुत मसाले हमने डाले हैं। तो इसको पहले हम थोड़ी देर के लिए स्टर करते हैं
और थोड़ी देर के लिए ढक करके रख देंगे सो दैट कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ी देर का मतलब 5 मिनट नहीं, मुश्किल से 1-2 मिनट, कि बस ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने अभी भी जस्ट डाला है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टर कर रही हूँ और देन उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। मैं भूल गई, बट वो जो कटे हुए बादाम थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ में। तो अब इसको आपको थोड़ी देर के लिए ढक करके रखना है। और याद रखिए ये सारी चीज़ें इमीडिएट 5 मिनट या 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी नहीं होती है, इसको टाइम लगता है। तो थोड़ा टाइम देंगे, खुशी से बनाएंगे, बहुत अच्छी बनेगी। और मैंने इसको अब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, मैंने सीटी नहीं लगानी है, बस खाली ढका है सो दैट कि उसकी जो भाप है ना उसके अंदर उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देगी और देन हम उसको यूज़ कर पाएंगे। अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट्स की, यानी कि पनीर, जो कि सबका फेवरेट होता है। पनीर, वाओ, सुनकर ऐसे ही खाने का मन करता है। लेकिन खैर यहाँ पे हमको करना ये है कि पनीर को ले करके आपको उसका इक्वल साइज़ में काटना है। वैसे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन हाँ दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इक्वल साइज़ में काटने के लिए आप साइज़ जो है वो क्यूबिकल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्यूबिकल एक अलग ही सब्ज़ी में अच्छा लुक देती है। तो आपको क्यूबिकल साइज़ में काट लेना है पनीर को। और उसके बाद आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि मटर पनीर में डीप फ्राई यूज़ होता है। पर मैं क्योंकि अपनी जो डिश है वो हेल्दी रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो, तो दैट इज़ वाई मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करूँगी अपनी डिश में। सो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका टेस्ट वैसे ही अच्छा लगता है। आप जितना चीज़ें रॉ में खाएंगे उतना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। फिर बात करते हैं ग्रीन मटर, जो कि हमें यूज़ करनी है अपनी मटर पनीर में। ऑब्वियसली मटर पनीर है तो बिना मटर के तो काम चलना नहीं है। तो हमें जो मटर लेनी है वो फ्रेश ताज़ी अगर आपको मार्केट से मिल जाती है तो आपसे बड़ा लकी इंसान कोई नहीं, यानी कि आप सीजनल टाइम में बना रहे हैं ये चीज़। बट अगर आप ऐसे टाइम पे बना रहे हैं जब आपके पास मटर अवेलेबल नहीं है, तो तभी भी कहीं ना कहीं दुकानों में आप जाएंगे तो आपको स्टोरेज वाली मटर मिल जाएंगी, आप उसको लीजिए। लेकिन हाँ, उसको पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके लिए आपको कुकर में जब आप मटर डालेंगे तो थोड़ी देर बाद के लिए आपको एक सीटी ज़रूर लगवानी पड़ेगी, सो दैट कि वो सॉफ्ट हो जाए और वो आसानी से लिया जा सके। लेकिन हाँ, अगर आपकी फ़्रेश मटर है तो आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ईज़िली पक जाती हैं, बहुत ही ईज़िली उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बट ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सीज़न अगर आप बनाते हैं तो आपको स्टोरेज वाली मटर यूज़ करनी पड़ती है, वो भी अच्छी। अब ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 मिनट हो चुके होंगे जो हमने कुकर में फ्राई होने के लिए अपनी प्याज वगैरह डाली थी, उसको हम ओपन करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारी प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं या नहीं। तो मुझे देखने से तो लग रहा है कि सॉफ्ट हो गई हैं। और क्योंकि अब ये सॉफ्ट हो गई हैं, थोड़ा सा इसको हम चला करके पूरी तरीके से तहकीकात कर ले रहे हैं कि हाँ ये सारी तरफ से सॉफ्ट हो गया है, सारा मसाला अब ब्लेंड करने के मोड में आ गया है। तो क्योंकि अब आप देख सकते हैं मैंने अब गैस बंद कर दी है और अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी, क्योंकि एकदम से गरम गरम मिक्सी में नहीं डाल सकते। हल्का सा जब ये ठंडा हो जाए तो हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और देखिए मैंने अब इसको मिक्सर ग्राइंडर के जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये रहे हमारे सॉफ्ट हुए इंग्रेडिएंट्स, जो कि अब पिसने के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें आपको पानी डालना है, पानी उसी अकॉर्डिंग डालिएगा जिस अकॉर्डिंग आपको कंसिस्टेंसी या थिकनेस चाहिए हो अपनी ग्रेवी के लिए। ग्रेवी में आप जितना पानी डालेंगे उसी हिसाब से आपकी ग्रेवी थिक होगी। और ये फाइनली अब हम इसको कवर कर देंगे, हमने ढक्कन लगा दिया है। और बहुत ही प्रिकॉशन के साथ इलेक्ट्रिक डिवाइस को यूज़ करेंगे, जो कि मैं यहाँ से इसको मैं ले जा कर के मिक्सर ग्राइंडर में फ़िट करूँगी और ग्राइंड करूँगी, ब्लेंड करूँगी। एक जब ये सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स, उसमें जितने भी चीज़ें पड़े, साबुत मसालों से लेकर के टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ जब पिस जाएगा तो हम उसको अपनी ग्रेवी में यूज़ करेंगे। बेसिकली यही आधी से ज़्यादा हमारी ग्रेवी ही है, यही हमारा ग्रेवी को कंसिस्टेंसी देगा। तो आप देख सकते हैं पूरा पिस चुका है, बहुत ही अच्छा कलर दिखाई दे रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ टमाटर। और हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसको हम कम्प्लीटली अपने जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑयल डालना होगा
और ऑयल इतना डालिए जितना कि आप नॉर्मली कोई भी हैवी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें जितना ऑयल लगता है उस अमाउंट में ऑयल लाइए। मैंने फिर भी उससे कम ही डाला है, क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू हेल्दी बनाना है, तो जितना ऑयली आप कम रखेंगे उतना फ़ैट कम होगा। तो जब आपका ऑयल हो जाए थोड़ा सा गरम, तो उसमें आप सबसे पहले जो डालेंगे वो है जीरा डालेंगे। जीरा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, कूलिंग एजेंट होता है, तो हमने इसमें जीरा डाल दिया है। और जब हमने जीरा डाल के थोड़ा सा उसको होता ना रेडिश हो जाए, तो उसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे वो है हींग। मैं हींग ज़रूर डालती हूँ क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है, और जब भी कोई आप हैवी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें हींग ज़रूर डाला करें। और ये हमने डाल दिया मिक्सर ग्राइंडर से पिसा हुआ सारा मटेरियल, जो कि इसका एसेंस है, इसी से सब कुछ बनने वाला है। यही हमारी ग्रेवी है जो आगे जाके हमको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी टेस्ट देने वाली है। तो अब हमने ये डाल लिया है, हम इसको स्टर कर रहे हैं, थोड़ी देर इसको स्टर करना। अब आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है। इसमें अपने अमाउंट के अनुसार पानी मिलाएंगे, पर फ़िलहाल अभी पानी मिलाने से पहले हम इसको थोड़ी देर बॉईल होने देंगे, ताकि हमारा जो मसाला है, तेल है, जीरा है, वो सब कुछ मिक्सअप हो जाए अच्छे से। हमने ना बाज़ार से, मार्केट से थोड़ा सा पनीर मसाला लिया है, जो कि हमने पानी में डाल के रखा है। इसको भी हम इस ग्रेवी में डालेंगे थोड़ी सी और ज़्यादा अच्छा टेस्ट के लिए, क्योंकि अब घर में बना रहे तो इट डज़न्ट मीन कि हम एकदम सादी सब्जी की तरह बनाएंगे, अच्छी बने। इसके लिए हम इसमें पनीर का मसाला भी अलग से डालेंगे। आप कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जिस भी कंपनी पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट है आप उस कंपनी का पनीर मसाला लीजिए और उसमें डाल दीजिए, जैसा कि मैंने अभी डाला है। और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ग्रेवी के साथ, जो कि हमारी पक रही है इस समय। अब मेन हल्दी, इसके बिना तो हर सब्ज़ी अधूरी है। हल्दी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो हल्दी ज़रूर डालिए। अमाउंट आप उसी हिसाब से डालिए जिस हिसाब से आपकी ग्रेवी है, आपको जिस तरीके से रखना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। धनिया ऑब्वियसली ये भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आराम से मैंने इसमें 1.5 चम्मच डाला है। और उसके बाद अब आप कलर देख सकते हैं, इस तरीके का कुछ कलर हमारा हो गया है। और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए बॉईल और करेंगे, और धुले हुए अपने मटर जो हैं वो इसमें डाल देंगे। मैंने मटर जब पानी में आपको दिखाई थी तो बेसिकली मैं धोने के लिए रखी थी, तो उसको धोने के बाद साफ़ सुथरी मटर हम इसमें डालेंगे। मैंने ये मटर जो ली है वो थोड़ी सी स्टोरेज वाली है, बिकॉज़ मैं जिस सीज़न में बना रही हूँ इसमें अभी मटर नहीं आई है, तो ये स्टोरेज वाली मटर है। दैट इज़ वाई मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, सो दैट कि जब थोड़ी देर बाद ये पक जाएगी, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ग्रेवी हमारी पक जाएगी, तो मैं 1 सीटी भी लगवाऊंगी ताकि हमारी जो मटर है वो गल जाए। फ़िलहाल मटर के बाद मैंने इसमें पनीर भी डाल दिया है। अब देखिए आप आराम से धीमे धीमे पनीर जो भी आपने स्लाइसेस कर रखे थे, पीसेस कर रखे थे क्यूबिकल फॉर्म में, उन सारी पनीर को आपको ग्रेवी में डालना है। और इस टाइम पे इसलिए डालना है सो दैट कि जो हमारी जो ग्रेवी है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे मसाले डाल दिए हैं, हमारे जितने इंग्रेडिएंट्स थे डाल दिए हैं, तो अब वक्त आ गया है कि मटर और हमारा पनीर जो कि मेन है इस सब्जी का राजा, वो इसको सोख ले, अब्जॉर्ब कर ले। और आप देख सकते हैं काफ़ी देर से ये बॉईल हो रहा है। अभी उसकी जो हमारी जो ग्रेवी है ये उतनी थिक नहीं हुई है, पर जब ये बन जाएगी तो थिक हो जाएगी। पर उसकी थिकनेस और टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैं इसमें क्रीम डालूँगी। अगेन क्रीम आपको जिस भी कंपनी पे आप ट्रस्ट करते हैं उसी कंपनी का यूज़ करिए। मैं यहाँ पे फ़िलहाल घर की बनी क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, फ्रेश क्रीम, जो कि मैंने दूध की मलाई से बनाया है। उसको मैंने लिया है, अब मैं उसको फेंट रही हूँ। इसको जब ये थोड़ी सी मतलब कंसिस्टेंसी में एकदम गाढ़ी सी हो जाएगी, देन मैं इसको यूज़ करूँगी अपनी ग्रेवी में। ये उसका टेस्ट बहुत अच्छा कर देगी, एक सॉफ्टनेस लेके आती है, एक थोड़ा सा मीठापन जो होता है वो उसमें आ जाता है, और हमारी जो ग्रेवी होती है उसको उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ा देती है। तो बेसिकली अगर आपको याद हो तो अगर आप इसमें काजू वगैरह जो डालते हैं, क्रीम वगैरह जो डालते हैं, वो इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ाता है। और हाँ, नमक ज़रूर डाल दीजिएगा। तो मैंने नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाले हैं। आपका जैसा स्वाद है, आप कम नमक खाते हैं तो उस हिसाब से, ज़्यादा उस हिसाब से, बट कम ही नमक खाइए, क्योंकि नमक आपकी हेल्थ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपको टेस्ट चाहिए, उससे ज़्यादा मत यूज़ करिए। और अब आप देख सकते हैं मैंने बीच में ढक्कन खोल करके देखा, काफ़ी गर्म है। वो तो हो गई ऑब्वियसली गैस जो ऑन है।
तो अब हमने ढक करके रख दिया है और मैंने अभी सीटी नहीं लगाई है, बट हाँ थोड़ी देर बीच बीच में चेक करते रहिए। और उसके बाद जब आप देखिए ये बॉइल्ड हो गया है काफ़ी अच्छी तरीके से, और अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक करके कम्प्लीटली रख दूँगी, सो दैट कि जो सीटी है ना वो मुझे लगवानी पड़ेगी एक सीटी, ताकि इसकी जो मटर है वो गल जाए। और राइट नाउ आप देखिए बनने के बाद कुछ इस तरीके से बनकर आया है हमारा मटर पनीर। बहुत ही टेस्टी दिखने में है, खुशबू भी बहुत अच्छी है, एकदम रेस्टोरेंट टाइप और ढाबे टाइप। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरी सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी है। खाने में ये कैसी है ये तो मैं खा के बताऊँगी, पर अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो डायरेक्टली नहीं, थोड़ी देर रख करके ठंडा होने पे देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी लगी। बट आप इस रेसिपी को ट्राई करिए और बताइएगा कि कैसी बनी आपके घर की मटर पनीर, क्योंकि ये घर का खाना है तो हेल्दी है, हाइजीन है, सेफ़ है, टेस्टी है और ईजी टू कुक है। सो सब्सक्राइब नेक्स्ट बी टीवी। थैंक यू।